बड़ी खबर यह है कि सीपी जोशी ने आरसीए के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। आपको बता दें, स्पीकर बनने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी थे, लेकिन चूंकि आज उन्हें निर्विरोध विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, इसलिए उन्होंने आरसीए के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, सीपी जोशी ने आरसीए का पद छोड़ दिया है। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने आरसीए का पद छोड़ दिया है। आज सीपी जोशी को निर्विरोध राजस्थान विधानसभा का स्पीकर चुना गया है और इसके बाद उन्होंने आरसीए के पद से इस्तीफा दे दिया। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सीपी जोशी अब विधानसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने आरसीए का जो पद है वो छोड़ दिया है। स्पीकर बनने के बाद आरसीए के पद से सीपी जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर बनने के बाद सीपी जोशी ने आरसीए का पद छोड़ दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के पुराने नेता, नाथद्वारा से विधायक और अब राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने आरसीए का जो पद है वो छोड़ दिया है। स्पीकर बनने के बाद सीपी जोशी ने ये पद छोड़ा है। तो आपको बता दें कि स्पीकर बनने के बाद आरसीए से इस्तीफा दे दिया सीपी जोशी ने। एक लंबा सियासी अनुभव, 1980 से लगातार एक सक्रिय राजनेता के तौर पर सीपी जोशी की अपनी पहचान रही है। न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सीपी जोशी का लोहा पार्टी ने माना है। मनमोहन सरकार में सीपी जोशी मंत्री रहे, नाथद्वारा से वर्तमान में विधायक और अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी। निर्विरोध इनका चयन किया गया है और स्पीकर बनने के साथ ही सीपी जोशी ने आरसीए का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, सीपी जोशी ने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर बनने के बाद सीपी जोशी ने आरसीए का पद छोड़ दिया है। एक लंबा सियासी अनुभव और उस लंबे सियासी अनुभव को समेटे हुए आज जब सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए, तो पूरे सदन ने अपने स्पीकर के तौर पर सीपी जोशी को निर्विरोध चुना और स्पीकर के रूप में चयन के बाद अब सीपी जोशी ने आरसीए का जो अध्यक्ष पद है वो छोड़ दिया है। Somebody will ask question. तो स्पीकर बनने के बाद आरसीए के अध्यक्ष पद से सीपी जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। आप सबका स्वागत। नई विधानसभा में आज अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से मुझे जो निर्वाचित किया उसके लिए मैं सभी दलों का और माननीय सदस्यों का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। राजस्थान विधानसभा में स्टालवर्ड अध्यक्ष के पद पर उन्हें सुशोभित किया है और राजस्थान की परंपरा सारे देश में कोट की जाती है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे हुए अध्यक्ष पद पर निष्पक्षता से निर्णय करके सभी सदस्यों का विश्वास जीतने का मैं काम करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वो नियम और हमारी परंपराओं को ध्यान में रखकर सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे और हम आने वाले समय में राजस्थान की जो हमारी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, राजस्थान में जो डेमोग्राफी बदली है, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनको समझकर इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि चुने हुए प्रतिनिधि हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और राजस्थान में हमने आज़ादी के बाद जितनी प्रगति की है उस प्रगति को और आगे बढ़ा सके। मैं आशा करता हूँ पक्ष और विपक्ष मिलकर इस नई विधानसभा में राजस्थान की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे और एक अध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है
उस जिम्मेदारी का मैं ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करूंगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल था कि जो पूर्व अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल जी, उन्होंने सरकार बदलने के बाद कुछ आवासों का आवंटन किया है, उसको लेकर क्या आगे आपका व्यू रहेगा? अध्यक्ष पद पर बैठकर अभी आपके सामने आया हूं, इस चीज़ को समझने के बाद इस बारे में कोई कमेंट करूंगा। उनको रद्द करेंगे? मैंने कहा मैं जब तक समझूंगा नहीं, जब तक मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कुछ आपत्ति आएगी? आरसीए अध्यक्ष और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने को लेकर कोई फैसला? मैंने कहा ना कि जो भी वैधानिक स्थिति है उसका अध्ययन करने के बाद जो भी आवश्यक निर्णय करना है वो निर्णय करेंगे। सर 84 जो एमएलएज हैं वो पहली बार जीत करके आए हैं, कोई इंडक्शन प्रोग्राम शुरुआत में करवाएंगे या किस हिसाब से मोनिटर करेंगे ताकि ट्रेनिंग मिल सके? पहली विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद इस बारे में चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर नए सदस्य जितने ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे उतना ही प्रभावशाली ढंग से सदन चलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि नए सदस्य इसमें रुचि लेंगे। उन चर्चा करने के बाद यदि आवश्यक होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम लेंगे। जो सीएम लोढ़ा जी ने सवाल किया था कि जो 60 डेज का जो प्रोसेस है और कार्य दिवस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सदन आर्थिक मंच के तौर पर नजर आए विधायकों के जरिए से, तो वो उस लिहाज से क्या आप नया शुरुआत करेंगे? निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा सदन मिलेगा उतना जन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। चुनी हुई सरकार किसी भी पार्टी की हो, ये उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उससे काम ले, और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी जब ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा सदन चलेगा। और सदन ज़्यादा चलने के लिए सबकी भूमिका होती है, और भूमिका से कहने का मतलब यदि नियम और परंपराओं के अनुसार सदन में हम भाग लें, चाहे सदन की डिबेट में भाग लें, चाहे सदन के और दूसरे जो उचित माध्यम है उनसे जनता की समस्या को निराकरण करने के प्रश्न उठाएं, समय का पूरा सदुपयोग करें, तब मैं समझता हूं कि 60 डेज क्या और आवश्यक हो तो भी निर्णय कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि सदन में सभी सदस्य किस तरह का बिहेवियर करते हैं। संसदीय परंपराओं की बात आती है तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवादहीनता बढ़ती जा रही है। आप भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संवादहीनता नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जो मेरा नॉमिनेशन हुआ उसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक अध्यक्ष के रूप में यदि संवादहीनता होगी तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि हम संवाद सभी पक्षों में हो, जिससे हम सार्थक चर्चा कर सकें। और संसदीय परंपरा की यही आवश्यकता है। हम अपने विचार मतभेद रख सकते हैं, लेकिन डायलॉग तो होना ही चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी नज़र आती है आपको, मुझे तो नज़र नहीं आती है, यदि कोई कमी नज़र आती है तो निश्चित तौर पर इसको ठीक करेंगे। साहब आपके पास में आरसीए चेयरमैन का पद भी है, तो और अब जो ये संसदीय संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, क्या आरसीए का पद साथ-साथ? मैंने कहा कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें जो कुछ भी चीज़ होगी वो काम करेंगे। अध्यक्ष जी, ब्यूरोक्रेट जो है वो हमेशा हर बार विधानसभा में रहता है कि सवालों के जवाब जो है वो प्रशासन के सही समय पे नहीं आते हैं। अध्यक्षों ने पिछली बार भी अध्यक्षों ने कई बार तलब किया अफसरों को, तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? मैंने कहा आज प्रथम दिन है, सारे प्रश्न पूछकर आप इस सदन की 5 साल की परंपराओं का निर्णय करेंगे तो संभव नहीं होगा। आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि जैसा मैंने पहले आपको कहा है कि सदन ज़्यादा चले, ये इसलिए आवश्यक है कि कोई भी पार्टी सरकार में आए, एग्जीक्यूशन बाय ब्यूरोक्रेसी होता है। जितना सदन ज़्यादा चलेगा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा होती है। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टी क्यों ले, ये अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए, बिकॉज डिलीवर करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, अपनी नीतियाँ बनाती है, पर उनको लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। तो कमी और खामी जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर है वो तभी सामने आएगी जितना सदन ज़्यादा चले। तो मैंने आपको कहा कि ये सब, जैसा आपने प्रश्न किया, ये सब आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि सदन चलने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर समुचित मिलता है या नहीं मिलता। पर मेरी कोशिश बराबर रहेगी कि सदन में जो भी प्रश्न है उनका समय पर उत्तर आए और सदन में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, जिससे हम जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। एक मिनट, डिप्टी स्पीकर के पद पे जो है आप कह रहे हैं विपक्ष का आना चाहिए या इसका आना चाहिए? मैंने कहा ये परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप चर्चा कर सकते हैं। ये तो पार्टी को निर्णय करना होता है, जो पार्टी इन पावर और पार्टी इन अपोजिशन दोनों के बीच की भूमिका, मेरा इसमें रोल नहीं है। सर एक सवाल है, गंभीर सवाल है। पिछली सरकार ने 4000 सवाल विधायकों के खत्म कर दिए थे, वो बिल्कुल हटा दिया था, कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या आप उन सवालों के दोबारा जवाब? मैंने कहा मुझे अभी आप कुर्सी पर 1 घंटा हुआ है, तो मुझे आप इस प्रश्न की आशा समय दीजिए,
तब मैं इस पर कमेंट कर पाऊंगा। अभी ऑफ एंड में कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू, धन्यवाद। कल इस बारे में चर्चा करेंगे। बिजली एडवाइजरी कमेटी कल होगी, कल ही बात बता पाएंगे कब तक का अवसर लगेगा। संसदीय लोकतंत्र में कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है। तो जितनी जिसकी स्ट्रेंथ होती है उतना समय मिलता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि छोटे दल हैं उनको भी समय मिल सके, जिससे अपनी बात ठीक ढंग से कह सके। कैसे ये संभव है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, 1 घंटे के अध्यक्ष पद पर इतने प्रश्न पूछ लोगे आप तो उसका जवाब देगा। गिव मी टाइम, आप जो भी आपने क्वेरी की है उसके समय में समय पर पूरा बात। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। आपको 1 घंटे की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर सीपी जोशी को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। आज की कार्रवाई भी हुई और इसके बाद खास बातचीत मीडिया से की सीपी जोशी ने। तो सीधी तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। विधानसभा अध्यक्ष चयनित हुए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं डॉक्टर सीपी जोशी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी, मुंह मीठा कराया। और इससे पहले भी जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो उनका खास तौर से स्वागत किया गया था, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई हुई। और इसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब सभी से मुलाकात की और विधानसभा की कार्रवाई के बाद ये मुलाकात हुई, मुंह मीठा भी कराया गया, बधाइयों का दौर भी जारी रहा। ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। और इससे पहले जब निर्विरोध चुने गए डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, तो सभी आसन तक पहुंचे और बधाई दी डॉक्टर सीपी जोशी को। और इसके बाद सभी अपनी जगह पर वापस गए और फिर कार्रवाई शुरू हुई। संबोधित भी किया डॉक्टर सीपी जोशी ने कि किस तरह से अब नई जिम्मेदारी मिली है और इस आसन ने हमेशा गौरवान्वित किया है जितने भी स्पीकर अब तक रहे हैं, और आगे भी ऐसे काम करने हैं ताकि राजस्थान विधानसभा का नाम जिस तरह से होता है, जिस तरह से स्पीकर गरिमा बनाकर चलते हैं और एक निष्पक्ष तौर पर फैसला करते हैं, वही उम्मीद सभी विधायकों ने डॉक्टर सीपी जोशी से की। तो सत्ता और विपक्ष के बीच संवादहीनता नहीं होने देंगे, ये हम बात सीपी जोशी ने कही। संवाद रहना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हालांकि मीडिया जब लगातार सवाल कर रहा था, डॉक्टर सीपी जोशी कहना ये था कि 1 घंटे की कार्रवाई थी, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। इसके बाद जिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन पर खासतौर से नजरें होना चाहिए, उसको लेकर भी अहम फैसले लिए जाएंगे। और उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे, जो कमी है जिन्हें पूरा किया जाना है, जो बदलाव होने चाहिए, तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और उसके हिसाब से फैसले भी किए जाएंगे। और साथ ही सभी दलों और माननीय सदस्यों का आभार भी जताया डॉक्टर सीपी जोशी ने। कहा यही कि स्पीकर पद गौरवशाली परंपरा रही है, सारे देश में इस परंपरा को जाना जाता है। क्या वो परंपराएं कायम रहेगी या नियमों के तहत जिस तरह संसद चलती है उस तरह चलेगी? और संबोधित तो किया ही, जब मीडिया से मुखातिब उन्होंने कहा कि मैं सदन को एक सार्थक मंच बनाना चाहता हूं, जहां पर जो विधायक भी आए वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर आए, क्योंकि ज्यादा नॉलेज होगा, जानकारी होगी तो कम वक्त में अपनी संक्षिप्त बात रखी जा सकती है। ताकि स्पीकर बन गए हैं, नई जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वाह करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सीपी साहब, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब तक मंत्री के रूप में ही आप कैबिनेट के रूप में रहे हैं या प्रतिपक्ष में रहे हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, सदन चलाने की जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसका निर्वहन करेंगे? सदन नियम और परंपराओं से चलता है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि सभी सदस्य नियमों का पालन करें, और नियमों का पालन करेंगे तो सदन चलाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी।
नई परंपराएं बनाने की बात होती है और चूंकि संख्या बल के आधार पर कई बार प्रतिपक्ष काफ़ी हंगामे की स्थिति होती है, तो इन सब परिस्थितियों को किस तरह आप, चूंकि पहली बार ये भूमिका आप निभा रहे हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? मैंने कहा ना कि जो प्रश्न सामने आएंगे नियमों के अंतर्गत उनका निर्णय करने का काम करेंगे। जब निष्पक्ष रूप में निर्णय करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपका निर्वाचन बिल्कुल निर्विरोध हुआ और हमने देखा सदन में कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों ने आपकी काफ़ी तारीफें की है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनी है और हमने जब उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि समय ज़्यादा दिया जाए, तो किस तरह सर इसको कर पाएंगे? मैंने कहा कि जो उनकी अपेक्षा है उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी संभव होगा वो संभावनाओं को तलाशेंगे, जिससे निर्दलीय और छोटे दल के लोग भी अपनी बात कह सकें। अभी तक मंत्री की भूमिका रही थी, अब स्पीकर की भूमिका, सर कितना अंतर मानते हैं जिम्मेदारियों में? अभी तक सदन में बोलते थे या प्रश्न का उत्तर देते थे मंत्री के रूप में, अब हमारा जिम्मेदारी है नियम और कानून का पालन करवाना, तो नियम और कानून का पालन करने का काम करेंगे। आज पहले ही दिन कुछ कटाक्ष देखने को मिले, तो अब आगे ऐसी परंपरा नहीं रहे, उसके लिए आप किस तरह व्यवस्था देंगे? जैसे जैसे नियमों की जानकारी होगी वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। अंतिम सवाल सर, क्रिकेट को लेकर काफ़ी सवाल किए जाते हैं, आरसी को लेकर क्या भूमिका रहेगी? मैंने कहा ना कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संभव होगा वो काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो नए स्पीकर सीपी जोशी ने बता दिया है कि नियम कायदों के अनुसार काम करेंगे और सभी सदस्यों को उनकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।